अगर आपका जीएफआर कम हो रहा है, आपको ये डर लग रहा है, क्या दोबारा आपका जीएफआर बढ़ सकता है? क्या जीएफआर को हम ऊपर लेके जा सकते हैं? और आपको डर लग रहा है कि आपकी किडनी खराब हो गई है, क्या अब ये दोबारा नॉर्मल हो पाएगी? आज मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से ये चीज समझाऊंगी कि आखिर जीएफआर होता क्या है, क्या जीएफआर बढ़ सकता है, प्रोटीन कम करना जरूरी क्यों है, किडनी पेशेंट्स या फिर लिवर पेशेंट्स या कोई भी डायबिटीज हो, बड़ी बीमारी, उसमें आपको डाइट फॉलो करना जरूरी क्यों हो जाता है। जीएफआर मतलब कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये एक ऐसा टेस्ट है जो आपको बताता है कि आपकी किडनी खून को कितनी अच्छी तरीके से साफ कर रही है। अगर जीएफआर की वैल्यू 90 के ऊपर है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर जीएफआर आपका 90 के नीचे आता है, मतलब 60 से 89 के बीच है, तो इसका मतलब किडनी में खराबी शुरू हो चुकी है। और इसी चीज को हम स्टेज 2 यानी कि सीकेडी की, क्रोनिक किडनी डिजीज की स्टेज 2 बोलते हैं। अगर आपका जीएफआर 30 से 59 के बीच में आ चुका है तो इसका मतलब आपकी किडनी माइल्ड टू मॉडरेट डैमेज हो चुकी है। अगर आपका जीएफआर 15 से 29 होता है तो इसका मतलब आपकी किडनी में सीवियर डैमेज हो चुका है। और लास्ट, अगर आपका जीएफआर लेस देन 15 हो जाए तो इसका मतलब आपकी किडनी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, यानी कि इसे किडनी फेलियर बोलते हैं, ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितना कम जीएफआर, किडनी आपकी उतनी कम काम कर रही है। आई होप आपको ये बात अभी तक समझ आ चुकी होगी। लेकिन अच्छी बात ये है कि जीएफआर बढ़ा हुआ हो या क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ हो, इसको काफी बार कम किया जा सकता है, स्टेबल किया जा सकता है। लोग काफी लंबी उम्र तक अपना क्रिएटिनिन और जीएफआर स्टेबल करके सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सही डाइट फॉलो करना होता है, सही दवाइयां लेनी होती हैं और एक सही लाइफ स्टाइल चुनना होता है। अब हम जानेंगे क्या जीएफआर दोबारा बढ़ सकता है। जीएफआर को बढ़ाना पूरी तरीके से पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन इसमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे किडनी को और ज्यादा डैमेज ना हो इस चीज को रोक सकते हैं। आपका जीएफआर किसी अक्यूट किडनी इंजरी की वजह से बढ़ा है तो उसको पूरी तरीके से वापस लाया जा सकता है। अक्यूट बोले तो अभी थोड़े टाइम से बड़ा हुआ या किसी वजह से, किसी रीजन से आपका जीएफआर और क्रेटिनिन बढ़ गया हो तो हम उसे पूरी तरीके से रिवर्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज की, जो ज्यादातर लोग सफर कर रहे हैं। अगर आपको क्रोनिक किडनी डिजीज है तो फिर जीएफआर को कंट्रोल में लाकर स्टेबल रखा जा सकता है। और अगर सही खाना खाएं, बीपी को कंट्रोल रखें, शुगर को कंट्रोल रखें, प्रोटीन को कम करें, तो आपका जीएफआर 100% सुधर सकता है। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं एक बात शेयर करने जा रही हूँ कि आप लोग ज्यादातर कंफ्यूज रहते हो कि आपने कहा प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। तो आज मैं आपको बताती हूँ प्रोटीन खाना क्यों नहीं चाहिए, क्या रीजन है इसके पीछे जो हमेशा मैं बोलती हूँ प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि प्रोटीन जो है सिर्फ वो प्रोटीन नहीं है जो हमें पनीर से मिल रहा है, दही से मिल रहा है, मीट से मिल रहा है, नॉनवेज से मिल रहा है। प्रोटीन आप जो डेली डाइट लेते हो उसमें भी आपको प्रोटीन मिलता है। आज 16 साल हो गए हैं, मैं प्रोटीन नहीं लेती, उसके बाद भी मतलब एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं लेती, उसके बाद भी मेरा जो टोटल प्रोटीन है वो एकदम सही आता है। ना ही मुझे कोई मसल वीकनेस हुई, ना ही मुझे एज सच कोई इन्फेक्शंस होते हैं। जो बिगिनिंग में हुए थे 2 इयर्स के अंदर वो हुए थे, उसके बाद नहीं होते। तो ट्रस्ट में आप ये चीज समझ लीजिए कि ज्यादा प्रोटीन किडनी के लिए बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है, आइए अब बात करते हैं। किडनी का काम है प्रोटीन से जो वेस्ट बनता है उसको फिल्टर करना। और फिल्टर किससे करता है वो? किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, उनसे फिल्टर करता है। अब जब हम बहुत ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं, नॉन वेज ले रहे हैं, प्रोटीन्स पनीर ले रहे हैं, प्रोटीन्स के रूप में टोफू ले रहे हैं, सारे हैवी प्रोटीन्स जब हम लेते हैं तो यूरिया हो गया, क्रेटिनिन हो गया और दूसरे टॉक्सिन्स बनते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है, किडनी के ऊपर लोड पड़ता है। और जब किडनी के ऊपर लोड पड़ता है तो जो जीएफआर होता है वो और ज्यादा गिरने लगता है। तो प्रोटीन का सीधा सीधा कनेक्शन है क्रेटिनिन और जीएफआर के साथ। इसलिए किडनी पेशेंट्स जो होते हैं उनको सही मात्रा में और सही प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन के नाम पे आप कुछ भी नहीं ले सकते। जैसे अगर बात करें स्टेज 3 सीकेडी पेशेंट्स, तो उनको 0.6 से 0.8 ग्राम प्रोटीन जो होता है वो सेफ होता है।
लेकिन जो पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन दिया जाता है क्योंकि उनका प्रोटीन लीक हो रहा होता है। लेकिन ध्यान रखें, बिना डाइटिशियन की सलाह के, बिना किसी डाइटिशियन से पूछे आप अपने आप अपनी डाइट डिसाइड ना करें। किडनी बहुत बड़ी बीमारी है, छोटी चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम किडनी मिलती भी नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखें किडनी का बहुत ज़्यादा, वरना आपको मसल लॉस और कमज़ोरी हो सकती है। इसलिए एक प्रॉपर डाइट चार्ट ज़रूरी होता है। जब आप डायलिसिस पे होते हैं प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। इसके कुछ कारण हैं। गलत डाइट का मतलब है क्रिएटिनिन बढ़ना, ब्लड में यूरिया का बढ़ना, पोटेशियम का बढ़ जाना जो कि दिल की धड़कन को बढ़ाता है, फॉस्फोरस बढ़ना जो कि हड्डियों को कमज़ोर बनाता है। और अगर आप सही डाइट लेते हो, प्रॉपर डाइट लेते हो, न्यूट्रिशन से भरी हुई डाइट लेते हो, तो उसका मतलब क्या होता है? किडनी को आराम देना, कम वेस्ट बनाना, बीपी और शुगर को कंट्रोल करना, एफआर को स्टेबल करना। इसलिए किडनी पेशेंट्स को चाहिए कि एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान वो फॉलो करें। वो डाइट प्लान अपने किचन में चिपका दें या अपने पास रख लें, अपने नोट्स में रखें कि उनको पता होना चाहिए कि उनको कब क्या खाना है। देखिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है कि अगर आप डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हो और आपने थोड़ा सा चीट कर लिया बीच में तो वो चलता है। लेकिन जब आप रेगुलर बेसिस पे वो चीज़ें करते हो तो वो 100% आपके क्रिएटिनिन, आपके जीएफआर को ठीक नहीं होने देता क्योंकि किडनी को आराम मिलता ही नहीं है। और अगर इसी तरीके से चलता रहता है तो किडनी जो है वो लिवर और शुगर को भी इफेक्ट कर सकती है। अब समझते हैं लिवर को कैसे इफेक्ट करती है। अगर किडनी वेस्ट नहीं निकाल पाती है तो जो वेस्ट है वो ब्लड में ही घूमता रहता है, इसलिए लिवर पर प्रेशर आता है और फैटी लिवर हो जाता है। और डायबिटीज पे कैसे असर करता है? किडनी जब सही से इंसुलिन को ब्रेक नहीं कर पाती है तो शुगर लेवल अनस्टेबल हो जाते हैं। डायबिटीज और सीकेडी का एक दूसरे के साथ रिलेशन है, ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। अगर डायबिटीज है तो सीकेडी हो जाएगा और सीकेडी है तो जिन्हें डायबिटीज नहीं है उन्हें भी डायबिटीज होने का खतरा रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि आप शुगर ना लें ट्रांसप्लांट के बाद। इससे जिन पेशेंट्स को डायबिटीज हो गई है उनको डाइट और ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि अगर उन्होंने प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करी तो उनकी किडनी भी इफेक्ट हो जाएगी, उनको डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाएगी। अब बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जो आप तुरंत बंद कर दें खाना। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम्स हैं, आप कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स में इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं, शुगर हाई है, कम से कम आप इन चीजों को तुरंत स्टॉप कर दें। जैसे कि बहुत ज्यादा प्रोटीन वाले फूड जैसे कि नॉनवेज, पनीर और प्रोटीन सप्लीमेंट। अब सोडियम और पैकेट वाला खाना, जो भी चीजें पैकेट में आती हैं, चिप्स हो गए, कुछ भी हो गया, उसमें बहुत ही ज्यादा, आप अगर पैकेट के पीछे पड़ोगे तो बहुत ज्यादा सोडियम होता है जो सीधे सीधे हमारी किडनी को इफेक्ट करता है। अगर आप सीकेडी के पेशेंट हैं, आपका क्रेटिन बहुत ज्यादा हाई है, तो आयुर्वेदिक दवाइयां कृपया ना लें क्योंकि इसमें हैवी मेटल्स होते हैं जो किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर ले रहे हैं तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को जरूर बताएं, पूछें, तभी उनको लें क्योंकि नेफ्रोलॉजिस्ट की दवाइयां एलोपैथी होंगी और वो आयुर्वेद होगा, साथ में इंटरेक्ट कर जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी, डैमेज और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सब जो जूसेस आप सुनते हो, आयुर्वेदिक नींबू ग्लोय जूस, बहुत सारे जूसेस मार्केट में आते हैं, सोशल मीडिया पे फेमस है कि ये पी लो वो पी लो, सब जूसेस किडनी वालों के लिए सेफ नहीं होते हैं। जो सेफ जूसेस है सिर्फ वही पिए कि कोई भी चीज जो भी आप ले रहे हो उसको वीक में एक बार 2 बार लो, बदल बदल के लो ताकि सिर्फ उसका इफेक्ट किडनी को ना लगे। मैं भी अपनी डाइट में इसी तरीके से करती हूँ। अगर आज मैंने धनिए का वाटर पिया है, कोरिएंडर वाटर पिया है, तो जरूरी नहीं है मैं कल लूंगी। आज मैंने लौकी का वाटर लिया है तो जरूरी नहीं है मैं रोज लूंगी। मैं 2 दिन लौकी वाटर लूंगी, 2 दिन मैं धनिया वाटर लूंगी। इस तरीके से करके मैं चेंज कर करके लेती हूँ ताकि मेरी किडनी को इफेक्ट ना आए। और साथ ही अगर हो सके तो 30 मिनट की वॉक या फिर 10-15 मिनट की घर में ही एक्सरसाइज। मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज के वीडियो डाले हैं। जब मेरा वेट 98 था तब मैंने डाला था और आज मेरा वेट 82 पे आया है। सिर्फ स्लोली आराम से आपको एक्सरसाइजेस करनी है, बहुत धीरे धीरे एक्सरसाइजेस करनी है, तो वो आप वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप वो 25 वीडियोस हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आज मैं क्या करूं, आप बोर हो जाते हो सेम एक्सरसाइज करने से, तो सिंपल मेरा वीडियो आप लगाओ और टीवी पे लगा के उनको करना स्टार्ट करो। इसके अलावा नींद पूरी करें, कम से कम 7 घंटे आपको सोना है। आपको रात को मोबाइल नहीं चलाना है। जो लोग रात को मोबाइल चलाते हैं उनको नींद नहीं आती, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं रात को मोबाइल अपना जल्दी रख देती हूँ ताकि मुझे नींद आ जाए
और मॉर्निंग में मैं जल्दी उठती हूँ। तो अगर आप ऐसा, आपकी भी लाइफ में ऐसा कुछ है तो आप ये कर सकते हो कि आप रात को अगर कम सो रहे हो तो दिन में कम से कम हाफ एन आवर या 1 घंटे का नैप ले लो। इसके अलावा स्ट्रेस को कंट्रोल करो। आपको, मुझे पता है, मैं जानती हूँ क्योंकि मैं इस फेज से गुजरी हूँ, किडनी पेशेंट्स को बहुत स्ट्रेस रहता है, खासकर जब उन्हें ये पता चल जाता है कि उनकी किडनी डैमेज हो रही है। सबको पता है कि किडनी जो है रिकवर नहीं करती, रिवर्स नहीं होने वाली है। जो भी लोग ये प्रोमिस करते हैं, मैं बार बार अपने चैनल पे ये चीज बोलती हूँ, फेक प्रोमिस से रिवर्स नहीं होती है कभी भी किडनी। हम उसको सिर्फ स्टेबल रख सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। पानी, पानी बहुत जरूरी चीज है किडनी पेशेंट्स के लिए। पानी जरूरत के हिसाब से पियो। मैं आपको सच बता रही हूँ, जब से मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, शायद तब मैं 2.5 to 3 लीटर पानी पिया करती थी। उसके अलावा थोड़े शायद जूसेस वगैरह लेती थी। लेकिन उसके बाद आज तक मैं पानी तभी पीती हूँ जब मुझे प्यास लगती है। तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं, सब कुछ अच्छे से है। एक चीज मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया पे इतनी गलत चीजें फैला रखी हैं। दूसरा, डॉक्टर्स जब हमें कहते हैं तुम सब कुछ खा सकते हो, तो ये जो लाइन है ना, तुम सब कुछ खा सकते हो, स्पेशली ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए बहुत गलत है। उनको समझाना चाहिए कि भाई आपको ये चीजें नहीं खानी है। क्योंकि होता क्या है कि जब आपको डॉक्टर स्वयं ये कह देता है, डॉक्टर खुद ये कह रहा है कि तुम सब कुछ खा सकते हो, तो हम लोग डॉक्टर्स पे रिलाय होते हैं, हम लोग वो फॉलो करते हैं। जैसा कि मैंने भी आज से 16 साल पहले जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, मैंने उन्हें फॉलो किया था। लेकिन रिजल्ट, इन्फेक्शन, हॉस्पिटल में एडमिशन, अगर आपकी रिपोर्ट में आपका GFR 20, 30, 45 है तो बिल्कुल भी मत घबराइए। सबसे पहला काम आप करोगे, नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करोगे, और कहीं नहीं जाना है, क्योंकि वही इसके स्पेशलिस्ट है। नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है। आप एक चीज समझ लीजिए, मैं आपको मेरे चैनल पे कभी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, क्योंकि मैं खुद एक किडनी पेशेंट हूं। तो मैं डॉक्टर होने के साथ साथ मैं खुद एक किडनी पेशेंट हूं। मैं समझती हूं आप लोगों का पेन, आप लोगों की तकलीफ। तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि कोई भी गलत चीज आप लोगों के साथ हो। सबसे पहले आपको अपनी रिपोर्ट्स नेफ्रोलॉजिस्ट के पास लेके जानी है। एक किडनी एक्सपर्ट डाइटिशियन से आपको डाइट चार्ट बनवाना है। इसके बाद अगर दवाइयां कम खानी है तो, क्योंकि नेफ्रोलॉजिस्ट आपको दवाइयां देंगे, लेकिन डाइट उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दवाइयों के साथ साथ जब आप डाइट करते हो तो आपकी दवाइयां बहुत कम चलती हैं। प्लीज खुद से खाने पीने का एक्सपेरिमेंट ना करें। आपको एक बार बीमारी लगी है, आपने एक बार आपकी रिपोर्ट्स में ये सब गड़बड़ आया है, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि डाइट की वैल्यू क्या है। दवाइयों से ज्यादा आपके शरीर पर आपके खाना काम करता है। दवाइयां बहुत जरूरी हैं, लेकिन डाइट भी उतनी ही जरूरी है। आप दवाइयां खाते रहोगे, डाइट नहीं करोगे, तो वो दवाइयां भी एक टाइम पे जाके बढ़ती ही जाएंगी, असर नहीं करेंगी। अगर आपको जो आज मैंने बताया अच्छा लगा हो तो आप उन लोगों के साथ शेयर करें, तो जो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं या जिनको कोई भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे मैं एक चीज बोलूंगी, जो भी इन परेशानियों से गुजर रहे हैं, अगर उनको किसी भी थोड़ी भी नॉलेज चाहिए, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए डिटेल में, तो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।